जनमानस का आकलन नहीं है। जनता हम लोग सर जनमानस में जाते हैं, उन्हीं का आकलन बता रहे हैं। जनता का तो रुझान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई पंकज चौधरी जी की तरफ स्पष्ट दिखाई पड़। ऐसी जनता कहती है, इस कारण जो है लड़ाई टफ है। कुछ लोग मंत्री जी से भी नाराज हैं, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनसे भी नाराज हैं। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। राजनीति का माहौल लगातार गर्म है, चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। 6 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है और इस मतदान के क्रम में महाराजगंज जिले में भी 7वें चरण में मतदान होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रावस्ती जिले के पूर्व सांसद ददन मिश्र जी हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में मौजूद हैं। पहले तो सांसद जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए, क्या माहौल देख रहे हैं? लगातार 400 पार के दावे कर रहे हैं, कितनी सच्चाई दिख रही है इसमें? भारतीय जनता पार्टी जो भी दावा करती है सोच समझ कर करती है, उसके पीछे तथ्य और तर्क होते हैं। 2014 में हम सब लोगों ने 272 प्लस का नारा दिया था, तो 282 आई थी। 19 में 300 प्लस का नारा हम लोगों ने दिया था, 302 आई, 303। इस बार 400 प्लस का नारा दिया गया है, तो उस स्ट्रेटजी पर हमारी पार्टी काम कर रही है और 6 चरणों के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसी रेशियो में सीटें आ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और एनडीए 400 प्लस। लेकिन ये 4 जून को आपके सामने आ जाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग जब मंच पर चढ़ते हैं, जैसे अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 400 पार के दावे में कोई सच्चाई नहीं है, बस माहौल बनाने के लिए 400 पार की बात की जा रही है। कहीं 400 पार नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है विरोध करना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष होने के नाते वो 6 हथकंडे अपना करके, उल्टी सीधी बातें करके आम जनमानस को भ्रमित और गुमराह करने का कुचक रचते रहते हैं। जैसे कि संविधान खतरे में है जैसा मतलब तथ्यहीन बात करके आम जनमानस को भ्रमित करने का ही कुचक रच रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 सीट क्योटो वो कहते हैं, हालांकि काशी की सीट है जहां से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। 1 सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर लड़ाई जोरदार है। भाजपा कहीं सभी सीटों पर हार न जाए, सिर्फ 1 सीट को छोड़कर, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। और ये तो देश का चुनाव है। ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं, देश बनाने का चुनाव है, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का चुनाव है, हमारे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चुनाव है, सनातन के पुनरुत्थान का चुनाव है ये। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर लक्ष्य तय निर्धारित किया है उत्तर प्रदेश में 80 की 80, तो उस दिशा में काम भी हो रहा है। जमीन पर हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और जिसका सकारात्मक प्रभाव दिखाई परिलक्षित भी हो रहा है। अभी जो 6 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, सारा विपक्ष हताश और निराश है। इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहा है। महाराजगंज में आप प्रचार करने मौजूद हैं। महाराजगंज पे सवाल लेने से पहले पूर्वांचल का माहौल थोड़ा सा आप बताइए अपने हिसाब से, चूंकि आप तमाम जगहों पर गए होंगे। पूर्वांचल की क्या स्थिति देख रहे हैं, गोरखपुर मंडल की क्या स्थिति देख रहे हैं और महाराजगंज की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? मैं तो पूर्वांचल के साथ साथ अभी कई अन्य सीटों पर भी होकर के आया हूँ। अमेठी में हमने काम किया है 1 महीने। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम, एक वेव चल रही है, लहर चल रही है और जनता ये चुनाव लड़ रही है, क्योंकि ये चुनाव एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने वाला चुनाव है। और 10 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा है, चाहे अगर योजनाओं की चर्चा की जाए तो ऐसी योजनाएं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी, ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर आकलन किया जाए तो आजादी के 70 वर्षों पर हमारे 10 वर्ष का कार्यकाल भारी पड़ेगा। विकास की बात की जाए तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, जितना किया जाएगा और की मांग होगी, होती भी रहनी चाहिए। पहली बार हमारे देश में विकास दिखाई पड़ रहा है, परिलक्षित हो रहा है, जमीन पर उतरता नजर आ रहा है।
सबसे बड़ी बात हमारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने विगत 500 वर्षों से संघर्ष किया था, अपना बलिदान दिया था, जिनका सपना था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। तो पब्लिक इस बात को समझती है कि अगर देश में मोदी और प्रदेश में योगी जी की सरकार ना होती तो क्या सपना साकार हो पाता। अरे सरकार में नहीं थे तो तब तो देश के सारे नामचीन वकीलों को कोर्ट में खड़ा कर दिया था कि फैसला ना आने पावे। अगर सत्ता में होते तो क्या करते। पब्लिक को इस बात का अंदाजा है। तो बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक काम अभी होना बाकी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी। आपने कहा कि विकास के काम लगातार हुए हैं और विकास ऐसी प्रक्रिया है, जितना हो लोग उतने की मांग करते हैं। 10 साल में अगर एक भाजपा नेता के रूप में देखेंगे तो शायद ना दिखाई दे। एक आम जनता बन के अगर देखिए और ये सोचिए कि कहाँ ऐसी चीजें हैं, चूंकि विकास के तमाम काम हुए हैं, कुछ ऐसे चीज बताइए, कुछ ऐसे काम बताइए जहां विकास के काम ना हो पाए हों या जो चीजें छूट गई हों, जो पूरे देश में जरूरत है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जितना किया जाएगा और की मांग होगी, होती भी रहनी चाहिए। आज अगर हम विश्व पटल की चर्चा करें तो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का डंका बज रहा है, जय जयकार हो रही है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया के लोग आशा भरी नजरों से हमारे देश भारतवर्ष और प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं कि मोदी जी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और दुनिया की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो महाराजगंज में मौजूद है। महाराजगंज की क्या स्थिति देख रहे हैं? पंकज चौधरी और वीरेंद्र चौधरी, दो चौधरियों के बीच लड़ाई है और जनता कह रही है कि लड़ाई बहुत कांटे की हो रही है। कोई जीत सकता है, कोई हार सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या कहेंगे इस? नहीं, ये जनमानस का आकलन नहीं है। जनता हम लोग सर जनमानस में जाते हैं, उन्हीं का आकलन बता रहे हैं। जनता का तो रुझान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई पंकज चौधरी जी की तरफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक तरफा और आज तो पूरे देश में मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। जब उत्तर प्रदेश में गिनी चुनी सीटें लोकसभा की आती थी, तब महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई पंकज चौधरी जी यहाँ से जीत चुन करके संसद में जाते थे। तो और इसके पहले जो 19 वाला चुनाव हुआ था, आज का जो गठबंधन है, ये तो उस गठबंधन के आगे कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सपा बसपा का गठबंधन 19 के चुनाव में जो एक प्रयोग हुआ था, उससे बड़ा गठबंधन आज तक हो नहीं सकता है, जिसके बारे में मीडिया का आकलन था कि जो है ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगा और भारतीय जनता पार्टी 2009 की स्थिति में आ जाएगी, 10-15 सीटों पर सिमट जाएगी, ऐसा मीडिया का आकलन था। लेकिन हमारी पार्टी की रणनीति थी कि हमें हर बूथ पर 51% मत हासिल करने हैं। उस रणनीति पर हम लोगों ने काम किया और सारे मीडिया के आकलन ध्वस्त हुए। भारतीय जनता पार्टी जो है उस गठबंधन में भी एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आई। सर, इस जिले के जो तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आ गए हैं। तो लड़ाई लोग कह रहे हैं कि बहुत रोचक है। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां महाराजगंज पिछड़ भी रहा है, कई ऐसे चीजें हैं जहां पर काम भी नहीं हुआ है, ऐसी जनता कहती है। इस कारण जो है लड़ाई टफ है। कुछ लोग मंत्री जी से भी नाराज हैं, तो कुछ लोग भाई कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उनसे भी नाराज हैं। देखिए वैभव जी, अब आप अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप लेंगे तो आपको फैक्ट पता चलेगा। सर उसी आधार पे अभी जिस हम इसी फरीदा विधानसभा में जो आज हमने देखा है, जो महसूस किया है कि 2022 के चुनाव में जो लोग कांग्रेस के मंच पर हुआ करते थे और जिन लोगों ने दिन रात अथक मेहनत करके जो है विधानसभा में तत्कालीन प्रत्याशी को जिताने का काम किया था, आज वो सब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर नजर आ रहे हैं। और जिसका जीता जाता उदाहरण ये आपके सामने बैठे हुए हैं मिस्टर विनीत मणि जी, ये 2022 के चुनाव के जो है एक कर्णधारों में से एक थे। सदस्यता ले लिए हैं विनीत जी अभी? जी हाँ, जी हाँ, आज पूरे दल बल के साथ, पूरी अपनी टीम के साथ और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में विनीत जी सम्मिलित हुए हैं। और मैं समझता हूँ और आज बहुत सारे वरिष्ठ तमाम जो मतलब कांग्रेस के इस खासतौर से इस फरेंदा क्षेत्र के जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ जन आज राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत होकर के भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले काम करना चाहते हैं। तमाम लोगों ने आज सदस्यता ली है और कुछ लोग, बहुत सारे लोगों ने इच्छा व्यक्त की है और वो सब लोग जो है मतलब चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे नजर आए। सर एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता ये भी कहते हैं कि इस बार चुनाव में आखिर ऐसा क्या कारण है
कि मुख्यमंत्री योगी जी जब तमाम मंचों पर जाते हैं, अपना उद्बोधन कर रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दों से ज्यादा वो पाकिस्तान, मुसलमान, टोपी, मस्जिद, कब्रिस्तान, इन सब मुद्दों की भी बड़ी ज्यादा चर्चा है। आखिर क्या वजह है कि इन मुद्दों की चर्चा करनी पड़ रही है मंचों पर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्थानीय नेता है ना। हमको भी पार्टी ने यहाँ लगाया है, तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय स्तर की बात करें, राष्ट्रीय बात हो जा रही है सर, बात अंतर्राष्ट्रीय तो आज हमारे जैसा कि हमने कहा कि आज दुनिया में कोई संकट आता है तो लोग भारतवर्ष और हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते हैं। तो आज हमारा देश भारतवर्ष, जो कभी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय प्राचीन समय में हमारे पास थे, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, इसीलिए हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु कहलाता था। वैभव और संपन्नता इतनी ज्यादा थी कि सोने की चिड़िया कहलाता था। कालांतर में जो हमारे देश की वैभव और प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी, आज उसकी पुनर्स्थापना की तरफ हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी अग्रसर हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब फिर से हमारा देश भारतवर्ष अपनी खोई हुए वैभव और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करते हुए विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद ददन मिश्र। तमाम मुद्दों पर बात हुई। चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराजगंज के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ देश के भी तमाम मुद्दों पर इन्होंने बड़े बेबाकी से अपना जवाब दिया और साथ ही साथ बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा है वो इस बार साकार होने वाला है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में भी शामिल भी हो रहे हैं। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।